कोई बच्चा बना मैथ्स का टीचर? अच्छा चलो अभी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, है ना। वर्ग हमने पढ़ा था, और वर्ग मैंने बताया था आपको कि क्या होता है वर्ग। क्या कोई बच्चा बताएगा कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है? यस, कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि क्या होता है वर्ग, किसको हम स्क्वायर बोलते हैं? जी जी चारों भुजाएं समान हो। बेटा वो तो फिगर की बात आ गई, मतलब एक आकृति की बात आ गई, लेकिन हम आकृति की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं। सर थोड़ी हाँ, क्या होता है? हाँ बेटा, बोलेंगे दीपांशु, क्या होता है? सर वर्ग। हाँ, वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर सर वो होता है सर वर्गमूल 4 के रूप में। सर वर्गमूल 4 के रूप में लिखा जाता है सर, जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि वर्ग क्या होता है, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो जैसे उसको सर हम वर्ग बोलते हैं, है ना। जैसे मैं अगर 2 की गुणा 2 से ही कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या है बेटा, वर्ग है। वर्ग है सर। इतना ध्यान रखना है बस कि सेम नंबर की मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर में हम कर देते हैं तो वो वर्ग कहलाता है। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? सर यस सर। ये वर्ग है ना। ये क्या है, ये वर्ग है। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 का वर्ग, है ना। 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग का क्या मतलब होगा? 7 का वर्ग का मतलब होगा कि 7 की घात 2 और 7 को 2 बार गुणा करना है, और ये आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है, 49 आपका आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा होगा। कितना आंसर आया? 49। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 11 का वर्ग क्या होगा सर 11 गुना 11, है ना। तो 11 का वर्ग मतलब 11 की घात 2, है ना। 11 की घात 2, और 11 की घात 2 का मतलब होगा कि 11 गुणा 11, है ना। तो मतलब 121 आपके पास आ गया। तो यहाँ मैंने आपको बोला था कि आप है ना ये याद करेंगे, 1 से लेकर 25 तक वर्ग आप याद करने हैं। तो क्या सभी बच्चे ने वर्ग याद करे हैं? 1 से 25 तक। चलिए, अभी मैं नाम लेकर बोलूंगा तो वो बच्चे बताएंगे मेरे को, है ना। जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। बेटा राखी, मतलब आशीष, आशीष आप बताएंगे। 16 का क्या होता है वर्ग? 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 256, वेरी गुड। बताएंगे 22 का क्या वर्ग होगा? 22 का क्या वर्ग होगा बेटा? आशीष आपको भी बताना है, 22 का क्या वर्ग होगा? मैं भी बता सकूं? जिससे पूछा जाएगा उसी को बताना है। चलो नितिन, अभी आपको बताना है कि 14 का वर्ग क्या होता है। मैं बताऊं सर? नहीं, नितिन को बताना है अभी। नितिन, 14 का क्या वर्ग होता है बेटा? मुझे पता है। अभी तो नितिन बोल रहा था कि मैं भी बता सकता हूँ। सर मैं बताऊं सर? बताओ दीपांशु। सर 196। 196, ठीक है। तो इसी तरीके से बताना है, याद होना चाहिए बेटा। क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे ना, आपका जो नया टॉपिक है वर्गमूल, उसको सोल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चों को एक सर और पूछ लो सर। से लिख रहा हूँ। दीपांशु आपको बताना है 18 का वर्ग क्या होगा?
नितिन अभी माइक बंद रखेंगे, दीपांशु को बताना है। सर 324। 324, वेरी गुड। तो इसी तरीके से सभी बच्चों को है ना याद रखना है वर्ग, है ना, कि क्या होता है वर्ग। तो मैंने ये आपको करके बताया था। 10 तक तो नॉर्मली सभी बच्चों को याद होंगे। मैं 11 से यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि 11 का वर्ग का मतलब होगा 11 की 11 में गुणा करना, और ये आ जाता है 121। 12 का वर्ग का मतलब 12 गुणा 12, तो ये आ जाएगा 144। इस तरीके से बेटा याद होने चाहिए आप। 13 का वर्ग होता है 169। जल्दी जल्दी अगर मैंने पूछा है तो जल्दी से आंसर देना है ऐसे। 196। 15 का मैंने पूछा है, 15 का वर्ग क्या होगा? 225, है ना। 16 का वर्ग मैंने पूछा तो 16 का वर्ग कितना होगा? 256। उसके बाद 17 का वर्ग मैंने पूछा तो 289। फिर 18 का वर्ग अगर पूछा तो 324, और 19 का वर्ग अगर होगा हमारे पास तो कितना होगा? 361। उसके बाद 20 का वर्ग 400। 21 का वर्ग हमारा होगा कितना? 441। 22 का वर्ग क्या होगा? 484, है ना। और 23 का वर्ग क्या होगा? 529। 24 का वर्ग होगा 576, और 25 का वर्ग होगा 625, है ना, 625। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? वर्ग याद रखने। याद हो जाएंगे बेटा सबको? 2 मिनट रुको। यस सर। सर चल एक और पूछ लो सर मुझसे। ठीक है, अभी बेटा पूछेंगे, अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं आगे, है ना। तो यहाँ मैंने जो वर्ग लिखवाए थे वहां पर इकाई का अंक जो आता है ना, इकाई का अंक क्या आता है वहां पर? जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे मैंने लिखा वर्ग 1 वर्ग होता है ना, 4 होता है, फिर आता है 9, 16 आ जाता है ना। 16 के बाद आ जाता है तुम्हारा 25, फिर 36, 49, 64, है ना। ये सभी क्या है? वर्ग है ऑलरेडी। ये किसका वर्ग है? ये 1 का है, ये 2 का वर्ग है ना, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, और ये 9 का वर्ग है। ये सर ये 9 का हो गया, है ना, 9 का हो गया, और ये 10 का वर्ग। सर 9 को सर 2 से करेंगे सर। 9 गुणा 9 सर 9 निम 81 सर। तो ये हमारे पास वर्ग वाले नंबर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? इकाई का अंक देखना है। तो मैंने यहाँ पर इकाई का अंक आपको लिखवाया था कि 0 होता है, एक तो 1 होता है ना। उसके बाद आपके पास आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, और फिर आता है 9। तो ये 6 ही अंक आते हैं इकाई पे। इकाई का अंक देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 1, यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है। बेटा माइक बंद रखेंगे अभी। चलिए, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर 5 है, तो ये रिपीट होते चले जाएंगे, लेकिन ये 6 ही आएंगे हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, या कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। क्या समझ में आया है सबको ये? ठीक है। आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं, जैसे मैं 22 का भी अगर वर्ग करता हूं, तो यहाँ पर जो वर्ग करने के बाद मेरे पास संख्या आएगी, उनका इकाई का अंक इस 6 में से कोई एक संख्या होगी। जैसे मैंने 22 का वर्ग किया तो मेरे पास आया 484। देखो 4 इसमें से कोई एक संख्या होगी। क्या समझ में आ रहा है ये? चलिए, तो अब यहाँ पर बताइए कि हमारे पास जो इकाई का अंक वाले नंबर होते हैं वो कुल कितने होते हैं? इकाई अंक वाले जो नंबर होते हैं वो मेरे पास 10 होते हैं टोटल, है ना, कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक होते हैं मेरे पास। तो 10 में से तो 6 मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब बाकी क्या बचे? बाकी बचे बेटा यहाँ पर 2, 3, 7 और 8। क्या ये समझ में आया है? यस सर। अब देखो यहाँ पर ये 2, 3, 7, 8, तो इसका मतलब क्या है कि इकाई का अंक तो हमारे पास ये 6 ही तो संख्या आ रही है, और तो कोई संख्या नहीं आएगी। अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग करूंगा तो मेरे पास इन 6 में से ही कोई संख्या आएगी, और कोई संख्या नहीं आ सकती। मतलब अगर ये वाली संख्या किसी भी संख्या के लास्ट में आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने लिखा 432, क्या आ रहा है लास्ट में? यस सर, इकाई का अंक सर 2 आ रहा है इकाई का अंक। तो 2 अगर आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है बेटा? पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक ही बार वाई टाइप करना है। अभी मेरे को आप ये वाला बताएंगे, मैंने यहाँ पर ये संख्या लिख दी है, ये बताइए कि क्या ये एक पूर्ण वर्ग? हुणी जीत गया। आवाज नहीं आ रही सर। शिवम मार के आया। बताना है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। कौन है सर यो? बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? नहीं सर। नहीं हाँ होगा। सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। सात सर। इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो अगर इन चारों में से कोई भी इकाई का अंक आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यस सर। ये बात क्लियर है सब? यस सर। यस सर। मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूँ कि अगर 3, 2, 3, 7, 8 ये इकाई के अंक अगर आते हैं, है ना, इकाई के अंक अगर आते हैं तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, क्या कि अभी मैंने 6 संख्या लिखी थी, कौन सी? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, है ना? नो। ये संख्या मैंने लिखी। तो ये संख्या अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आती हैं तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकते हैं और नहीं भी, है ना? पूर्ण वर्ग क्या होंगे? हो भी सकते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं हो भी सकते। हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, और पूर्ण वर्ग नहीं भी हो सकते हैं, है ना? जैसे मैं अगर बात करता हूं, यहां पर मैंने संख्या लिख दी है, क्या यहां पर मैंने लिखा 16, तो 16 बताइए किसका पूर्ण वर्ग होता है? किस संख्या का वर्ग है ये? सर का आपका सर है। किसका है बेटा? 16 किसका पूर्ण वर्ग है बेटा? बताइए किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? तभी मैंने बोला था आपको 1 से लेकर 25 तक, है ना, वर्ग याद करने। अगर आप वर्ग 256। बेटा, ये 4 का वर्ग है, 4 का, ये 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है ना? तो यहाँ पर ये जो 16 मैंने लिखा है, ये वाला जो 16 मैंने लिखा है, ये एक पूर्ण वर्ग है ना? ये क्या है बेटा? एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा मैंने यहाँ पर कि 26 लिख दिया, तो 26 देखो किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 26 किसी का भी वर्ग नहीं होगा, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या समझ में आया है सबको? सर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, 5, तो 5 के लिए मैंने 25 लिखा। 25 किसका पूर्ण वर्ग होता है बेटा? 5 का। 5 का होता है ना? 5 का होता है। 5 का वर्ग अगर करते हैं तो 25 आता है। तो ये किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का। तो ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन अगर मैंने 15 लिख दिया तो 15 तो पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि किसको हम पूर्ण वर्ग बोलते हैं और किसको नहीं बोलते। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अभी मैंने यहाँ पर लिखा ये 2 संख्या, ये संख्या मैंने लिख दी यहाँ पर, है ना? ये बेटा माइक बंद रखेंगे एक मिनट। एक बार सर पीछे करना सर, मैं सर को कॉपी में उतार रहा हूँ सर। जी जी, अभी यहाँ पर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ओके सर, कर लिया सर। चलिए तो देखेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर संख्या लिखी कि 227, है ना? यहाँ पर लिख दिया मैंने 224, यहाँ पर मैंने लिख दिया 188,
और यहाँ पर मैंने लिख दिया 196। तो बताइए इन चारों में पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग बताना है कौन सा है, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो संख्या लिखी गई है ये किसका स्क्वायर होता है, कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, ये कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, ये कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, ये कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है। इसमें से 3 संख्याएं ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, वो आपको बताना है कि कौन सी संख्या है वो। 196 196 14 का स्क्वायर है। यस 196, वेरी गुड। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। तो ये एक पूर्ण वर्ग है सर, डी आंसर। डी आंसर, वेरी गुड। ये क्या है बेटा? एक पूर्ण वर्ग है। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यस सर। अभी आ जाते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्गमूल की बात कर रहे हैं। अभी हमने सीखा था सिर्फ वर्ग, अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल क्या होते हैं, है ना। दोनों में डिफरेंस होता है बेटा, ध्यान रखना है कि वर्ग अलग होता है, वर्ग, और वर्गमूल अलग होता है। ठीक है, वर्गमूल अलग होता है। वर्ग को इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर, जो मैंने अभी पीछे आपको कराया, और इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है ना। जैसे मैंने कहा कि 25 का बताइए, 25 का बताइए कि स्क्वायर क्या होगा, किस संख्या का स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है ना। तो मेरे पास जो इसका वर्गमूल आया है वो 5 आया है, इसका जो वर्गमूल है वो कितना आया है? 5 आया है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इसका हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उल्टा बोला जाएगा, उल्टा पूछा जाएगा आपसे। कैसे? अभी तक मैं आपसे क्या पूछ रहा था? अभी तक मैं पूछ रहा था कि 7 का वर्ग कितना होगा, तो आपने बोला 49 होगा, है ना। मैंने पूछा 9 का कितना होगा, तो आपने बताया 81, है ना। लेकिन अब मैं पूछूंगा आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 किसका वर्ग होता है, तो आपको बताना है 9 का होता है ये। यस सर। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका वर्ग होता है ये, 4 तो 4 का होता है ये। तो इस तरीके से आपको बताना है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, से पूछ लो सर, क्या हुआ बेटा? सर क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ उसको। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, है ना। 25 किसका होता है बेटा? 5 का होता है ये, है ना। 5 का होता है, तो इसका जो वर्गमूल आया है वो 5 आया, इसका जो वर्गमूल है वो कितना है? 5 है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये तो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ से कितना आ गया बेटा? मेरे पास वर्गमूल कितना आया? 4, है ना। तो इसी तरीके से आपको करते जाना है। मैंने 64 लिख दिया यहाँ पर, तो 64 तो 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। तो मेरे पास जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये सब आपके पास क्या आ रहे हैं? वर्गमूल आ रहे हैं। ये आपके पास आ रहे हैं वर्गमूल, यानी हाँ बेटा, सर वर्गमूल तो सर वर्ग जैसा ही है। हाँ बिल्कुल वर्ग जैसा ही है, तभी मैंने बोला था कि 1 से लेकर 25 तक आपको कर लेना है, ताकि आगे वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैं अगर ये लिख देता हूँ कि 324 किसका होगा बताइए, तो अगर आपको याद होगा तो आप जल्दी से लिख देंगे, वरना तो आपको नोटबुक में देखना पड़ेगा। वेरी गुड बेटा नितिन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर किसका वर्ग होता है? ये 18 का वर्ग होता है। सर 18 स्क्वायर बराबर 8 है। 18 बराबर 18 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये वर्गमूल कितना आ गया? 18 आ गया। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, बड़े बड़े भी, है ना। जैसे मैं अगर बोल दूं कि वर्गमूल 361 किसका होगा, तो 361 तो हमें पता है कि 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है। तो आपका जो वर्गमूल आया है वो 19 आ गया,
क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। एक चीज और मैं बता देता हूँ इसमें, है ना, ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा। क्या कि अगर आपको वर्गमूल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 16 का वर्गमूल, 4 का वर्ग लिखा ना मैंने, 4 का वर्ग का मतलब क्या है, 4 गुणा 4, है ना, 4 गुणा 4। और जब भी अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, एक पेज बन जाता है, एक युग्म बन जाता है, तो उसमें से हम एक बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो वर्गमूल आया है वो कितना आया है, 4। बेटा ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आगे मैं ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने लिखा 324, तो 324 किसका होता है, 18 का वर्ग होता है ना, 18 का वर्ग होता है। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा 18। 18 तो सर नीचे 18 एक निकाल लेंगे सर, 18 लिख दीजिए। निकाल लेंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, सर यही याद वर्किंग होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। मतलब अगर किसी भी संख्या पे वर्गमूल लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, 1/2। इस वर्गमूल में हटा देंगे, हम वर्गमूल हटा देंगे और उसकी घात लगा देंगे 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, घात में लिखें। यहाँ पर कोई भी नंबर अगर होगा उसकी घात आ जाएगी 1/2। क्या समझ में आया है ये पॉइंट? जैसे मैं यहाँ पर वर्गमूल ए, तो वर्गमूल ए का मतलब है ए की घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आ जाए, जैसे 5 भी अगर आ जाता है तो इसका मतलब भी होगा कि 5 की घात 1/2। यहाँ पर मैंने लिख लिया 16, तो 16 का मतलब है 16 की घात 1/2। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछिएगा। क्या डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो 7 गुणा 7 का वर्ग, 7 का वर्ग का क्या मतलब है, 7 गुणा 7 बराबर 49, यही मतलब है, 7 गुणा 7 49 सर। बराबर 49। अब देखो वर्गमूल 49 का क्या मतलब है, वर्गमूल 49 का क्या मतलब है, तो वर्गमूल 49 को हम लिखेंगे वर्गमूल 7 की घात 2, 7 की घात 2। या तो आप एक काम कीजिए कि आप यहीं से इसको, इस वाले स्क्वायर से इस वाले रूट को कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए, तो आपके पास 7 बच गया, है ना, आपके पास कितना बचा, 7 बचा। 7 सर। क्या ये समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर 64 है मेरे पास, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 8 की घात 2। तो आप क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर से इस वाले वर्गमूल को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 8 बचेगा। या फिर मैंने क्या दूसरा तरीका बताया था आपको, दूसरा तरीका मैंने बोला था कि 49 अगर लिखा है तो इसका मतलब है 7 की घात 2, और 7 की घात 2 का मतलब है 7 को 2 बार गुणा करना और यहाँ से एक बाहर निकाल लेना। एक तरीका ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। 8 की घात 2, 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणा 8, और मतलब 8 बाहर आ गया। यस सर। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो 7 का वर्ग 49 है तथा 49 का वर्गमूल 7 है, इतना ध्यान रखना है। जब आप इस वाले वर्गमूल में से संख्या बाहर निकालते हैं तो वो वर्गमूल होता है। वर्गमूल और वर्ग में अंतर पता चल गया बेटा क्या होता है? यस सर। एक बार और मैं लिख देता हूँ इसका अंतर, कि 10 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 10 का वर्ग होगा तो, है ना। लेकिन वर्गमूल अगर हम बात करेंगे कि 100 का वर्गमूल क्या है, 10 गुणा वर्गमूल 10 सर। है ना, सर पूरी धक्का ये। ठीक है। तो 10 का स्क्वायर होगा 100। नहीं दिखता सर, ये वाई वाई लिखते हैं सर। क्या समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर आ गया। अभी बेटा आगे आ जाती हूँ।
अब देखो यहाँ पर एक मेथड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड ज्यादातर क्वेश्चन है ना आप इसी से सोल्व करते हैं, है ना। 10th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी से सोल्व करने वाले हैं। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है। चलो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि किसको आती है बेटा? क्या सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड विधि आती है? सर मैंने हिट दे दो, मैं बता दूंगा। गुणनखंड करना आता है क्या सभी बच्चों को? एलसीएम, एलसीएम लेना आता है सबको? यस सर, मुझे भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम करना है आपको। ठीक है, जैसे बोला 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो 36 का एलसीएम ले लीजिए ऐसे, ये तो आता है ना सबको। यस सर। तो 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 नीम 18। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 तिया 9। अब ये डिवाइड होगा 3 से, फिर 3 एकम 3। तो आपके पास आ गया 36 का कितना आया? इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है ना इसका हमें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 36 को अब हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं या नहीं? अब मैंने बोला था कि आपको युग्म बना लेने हैं, पेयर्स बना लेने थे। तो 2 का बन रहा है एक, और एक बन रहा है 3 का। तो जब एक युग्म बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है, तो वहां से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए बाहर। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन। माइक बंद कर रहे, बंद हुआ। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो 2 और 3 बाहर निकाला मैंने, तो अभी आपका आंसर आ गया 2 तिया 6। बताइए 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 ही तो होता है। यस सर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, दे दो सवाल। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मैंने सवाल दे दो। लिखा यहाँ पर 3 2 4 अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने यहाँ पर लिखा 3 2 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है ना। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो हमने किसका प्रयोग किया? अभाज्य गुणनखंड विधि का। और हमारे पास आ जाएगा क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना, 3 गुणा 3। ये हमारे पास आ गया। अब मैंने इसके पेयर्स बना लिए, इसके युग्म बना लिए। तो उनमें से एक एक बाहर निकाल दो। 2 यहां से बाहर आ गया, 3 यहां से बाहर आएगा एक, और एक और 3 बाहर आएगा। तो ये नंबर आया मेरे पास, कितना आया? 2 तिया 6 तिया 18। तो 18 का बेटा ये होता है, 18 का होता है ये क्या? वर्गमूल। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही ऐसी तरीके से निकाल के दिखाया गया है। जब आपके पास युग्म बन जाएगा तो आप क्या करेंगे? एक एक बाहर निकाल लेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 का जो वर्गमूल आया है वो 6 आया। चलो अब इसका निकाल कर बताना है आपको। 3 3 1 3 6। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। 3 1 3 6। एल्शियम ले लीजिए पहले इसका। यस ले वन। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए पहले। सभी बच्चे बताएंगे बेटा क्या होगा। सभी बच्चों को आंसर करना है, नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको।
चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है आंसर। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? यस सर। लिखेंगे क्वेश्चन 3-1-3-6, 3-1-3-6। यस सर। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिर से, अभी सभी बच्चों को दिखने लगेगा। सर पोल दे दो ना सर। बेटा पहले चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं फिर पोल सेक्शन में उत्तर पूछूंगा आपसे। तीन 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 दोनों छह एक 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 छह तीन 18 18 का आ गया। वो माइक बंद रखेंगे बेटा। हो गया बेटा सबका? सर निकाल रहे हैं। 96 96 सर 96 है सर। 96। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं अभी कितना आंसर आ रहा है ना। चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास दिया है जी, ठीक है। तो वो बच्चे भी देख लेंगे बेटा जिन बच्चों का आंसर नहीं आया। मैंने बोला है आपको, है ना, ये भाग विभाजकता के नियम आपको आने चाहिए। विभाजकता के नियम, है ना। जैसे 2 का जो नियम होता है वो क्या होता है? 2 से भाग करने का नियम क्या होता है? यस सर। 2 से भाग करने का नियम होता है आपका जिसमें क्या? जिसमें 2 0 आए, 2 आए, 2 2 4 6 8 ये हो सर। चलो 3 से क्या होता है? 3 से मैंने बोला कि जो संख्या दी होती है उनको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए आप। ऐसे जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, अगर वो 3 से डिवाइड हो रही है तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो ये हो रहा है डिवाइड, तो 3 से डिवाइड होगा। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। सर इसमें 6 है सर, इसलिए 2 से होगा। चलो मैं बता देता हूँ, बाकी भी याद रखना है आपको। अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करेंगे? लास्ट के अंतिम 2 संख्या देखनी है ना। लास्ट क्या करना है? लास्ट 2 नंबर आपको देखने हैं, यस सर। 2 संख्या देखनी है। अगर जब 2 लास्ट से की 2 होती हो तो संख्या, सर 2 से हाँ 2 संख्या अगर डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा 4 से डिवाइड हो 2 जाएगा। से होगा सर। हाँ जैसे मैंने कहा, ये देखो लास्ट की 2 संख्या तो डिवाइड हो रही है ना 4 से, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 पंजे 20, तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में क्या होना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए। 6 की अगर बात करूंगा, 6 में क्या होना चाहिए? ये संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, है ना। तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होती है। तो ये मैंने डिवीजन रूल आपको बता दिया है, भाज्यता के नियम बता दिए हैं। अब ये संख्या में देखो 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 1 यहाँ पर आ जाएगा 11, 2 पंजे 10, 1 यहाँ पर आ जाएगा 13, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो रहा है, यहाँ पर करेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से हो रहा है, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के 12। फिर 2 से हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 निम 18, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से हो रहा है, ये 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 निम 18। अब देखो 7 से हो रहा है तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से हो रहा है 7 कम 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अब यहाँ पर इसका वर्ग, थोड़ी सी मिस्टेक होगी सर उसमें है ना, एलसीएम में। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे आप?
अब यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, तो निकाल दीजिए सिंपल वर्गमूल कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने आ रहे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर हो गए 7, तो एक को मैंने हटा दिया। अब क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7। अब पेड़ से बना लीजिए, युग्म बना लीजिए। तो एक ये बन गया, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो हमारे पास आ गया क्या? 2 गुणा 2, एक इसका बाहर आया, एक इसका बाहर आया और एक इसका बाहर आएगा, और यहां से आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो 56 आंसर आ रहा है बेटा, 56 आंसर आ रहा है। तो मेरी उसमें मिस्टेक होगी सर, सर मेरी मिस्टेक। एलसीएम में सर। चलो अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को कि कैसे आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर यही लिखकर बताया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है? वर्गमूल निकाला, वर्गमूल हमने निकाला। चलो अब आगे आ जाते हैं हम। देखो मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि अभी आपका है ना आंसर नहीं आया था करेक्ट। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या आ जाए, एक और नंबर आ जाए, कितना आ जाए? 4 आ जाए, यहाँ पर भी 4 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर आ जाए 12। बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल बताएंगे। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे। सर ये ज्यादा बड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जैसे अभी हमने सोल्व किया था वैसे ही आपको करना है, सेम उसी तरीके से करना। एलसीएम भी लगा दो सर। हाँ एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल कर ही तो करना है आपको। सभी बच्चे नोटबुक में पहले एलसीएम निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे उसके, है ना? अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद आप पेयर्स बनाएंगे, युग्म बनाएंगे और एक एक बाहर निकाल कर गुणा कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में।
बेटा फिर से चेक कर लेंगे एक बार और फिर आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। 36 तो आएगा ही नहीं, यस सर। है ना। 36 तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा 36? क्योंकि ये नंबर तो उससे भी बड़ा है ना, तो आंसर तो और भी ज्यादा आने वाला है। आंसर तो और भी ज्यादा आने वाला है। कब देखो नहीं आएगा? कितना आंसर आ रहा है बेटा? मैंने तो बहुत पहले निकाल के भेज दिया सर आपके पास। वेरी गुड बेटा, हर्ष बिल्कुल सही किया है आपने। एक बार चेक कर लेते हैं, और ना एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये दिया है 12544, तो 2 से ही तो डिवाइड करेंगे पहले आप, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सर 196 का बाद में भाग्य किया मैंने। 112 12 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 से करेंगे। देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अब यहाँ पर देखो, इससे ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं थी आपको। ये तो वही नंबर है ना, अभी जो पीछे हमने किया था, अभी जो हमने पीछे किया था, ये वही नंबर है। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। आ रही है। बताइए, ये वही नंबर है ना जो अभी हमने पीछे एक सवाल किया था। यस सर। तो इसका जो वर्गमूल था वो कितना था? 56 था ना, 56 था। और यहाँ पर देखो, इसमें से एक पेड़ बाहर निकाल लेंगे। ये पेड़ बन गया, एक युग्म बन गया, तो यहाँ से एक बाहर आया, तो 2 2 की गुणा करेंगे तो 112 आंसर। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलो, इतना बड़ा वो भी नहीं करने हैं। हम भैया कैमरा बंद करेंगे। चलिए, तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर देंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल बताइए। तो 64 का बताना है आपको वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन तो बंद कर दिया मैंने आपका, तो चैट सेक्शन में तो कोई आंसर नहीं कर पाएगा। सर वैसे भी पता है। बताएंगे नहीं बेटा, आपको बस पोल सेक्शन में आंसर करना है। इसका क्या वर्गमूल होगा ये बताना है आप। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर मैंने कर दी। वेरी गुड। जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी 2 से 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में जो। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चों के आंसर। यस सर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, वो भी आंसर कर देंगे। 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं बेटा, जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर रे हम दोनों लाग रहे, सब 2 जने हम। क्या कर रहे हैं बेटा आप दोनों? एक फोन में 2 ज्वाइन हो गए सर रे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 आपको पता चल सकता सर, मैंने भी ली है। 5।
ठीक है बेटा, बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका? सी। सी सर, सी। सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, है ना? तो सी मेरा ठीक है सर। सी। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने सी लगाया है वो सी ही आंसर आ रहा है। देखो, अभाज्य गुणनखंड बोला है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि कर देते हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी बता पाएंगे कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है ना? तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वर्गमूल हमारे पास क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना? ये हमारे पास है ना? तो अब क्या करना है? युग्म बना देना है आपको। तो अब क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8। आपको क्या करना है? एक युग्म में से एक लेना है, कैमरा एक साफ युग्म में करना से नहीं एक तेरा। लेना है। तो 8 आपका आंसर आ रहा है ना? 8 आंसर है, तो मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए सर मैं दूसरे फॉर्मूले से काट दिया, सीख पाया। हाँ, तो अभी डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट पर। तो ये रहा क्वेश्चन, 576 का बताना है क्या होगा, है ना? 576 का वर्गमूल बताना है। बताइए, इसी से आप कर सकते हैं। 576 का वर्गमूल बताना है, क्या होगा? सभी बच्चे इसका वर्गमूल आप बताएंगे। पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने। पोल सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। शाबाश, चलिए अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। दिया। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी ने अभी तक जो आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। सी। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। शाबाश, चलिए 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी आंसर कर देंगे। 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा। भेज दिया सर, क्योंकि सर मैं दुकान का सामान दे रहा था इसलिए रह गया। 2 रह गया था फिर मैं। 3 4 5। ठीक है बेटा, ठीक है नितिन, बिल्कुल ठीक है सही। सर, डी। सही किया है आपने। क्या बोला हर्ष? कितना आंसर आएगा? बी डी तो नहीं आएगा। सर, बी बी। हाँ, बी आएगा। तो यहाँ सर पर मेरा अभाज्य गुणनखंड मैंने किया तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, और ये हमारे पास होगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2, 4 4, है ना? फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 और 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1। तो अभी आपके पास आ गया क्या? 576 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो आ जाएगा क्या आपके पास कि 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना? कितनी बार गुणा करना है? 6 बार गुणा करना है। 6 बार गुणा करना है, तो 6 बार मैंने गुणा किया, और 3 की 2 बार गुणा करना है। अभी आप क्या करेंगे? अभी आप पेड़ से बना लेंगे, युग्म बना लो, है ना? और उसके बाद क्या करना है आपको? वहां से एक बाहर निकाल लेंगे, है ना? जो युग्म आपने बनाए हैं
उसमें से एक एक संख्या को बाहर निकाल लीजिए। एक एक संख्या को बाहर निकाला और अब क्या करेंगे, आप गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 आपका आंसर आ गया। और अगर आपको ये डायरेक्ट याद होता, क्योंकि मैंने तो आपको 1 से लेकर 25 तक बोला हुआ है ना वर्ग याद करने के लिए, तो आप खुद ही पता कर पाते कि ये 24 का वर्ग होता है। तो 24 का होता है तो आपका 24 ही आंसर आ रहा है। सर मेरा सही था। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया। चलो तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यहाँ तक यस समझ में सर। आया? कोई डाउट है यस सर। किसी का? नो और सर। सर नो चलिए, सर। कोई डाउट नहीं है तो बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। होमवर्क है आपका ये। शॉट ले लेंगे सर। क्या बेटा? सर सर का वैसे स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला क्वेश्चन ये करना है आपको, है ना। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो दूसरा करना है आपको 7 to 9। तीसरा क्वेश्चन करना है आपको 6 7 6। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इनका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। इनका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ले लिया सर।